हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन थर्ड ऑफ डेली बैंकिंग टर्म इन 5 मिनट्स। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरआर एंड एसएलआर के बारे में। अगर आपने आरबीआई और हमारा रेपो रिवर्स रेपो बैंक रेट वाला सेशन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएंगी एंड इन्हीं सेशंस का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरआर और एसएलआर के बारे में एंड इनके बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन जानेंगे, एज वेल एज हम जानेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है एंड प्रेजेंट में सीआरआर और एसएलआर कितना चल रहा है वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सीआरआर। सो सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, नाम से ही आप जान सकते हैं कि कैश को रिजर्व कराना पड़ता है, बट कैसे? जो सीआरआर है एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है बैंक्स का विद आरबीआई। जो बैंक्स होती हैं उनका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ जो भी कैश है बैंक्स के पास में वो मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास में। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट मेंटेन इन कैश फॉर्म। सो बैंक के पास जितना भी कैश फॉर्म में डिपॉजिट होता है उसका जो है कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ परसेंट जो है वो रिजर्व करना पड़ता है आरबीआई के पास में, ताकि इन केस कभी भी इन्फ्लेशन आए या किसी भी तरीके का आपको बैंक को कोई फुटफॉल देखना पड़े कि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लॉसेस देखने पड़ रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा, कुछ अमाउंट अगर हमारा सेव होगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा बैंक्स के लिए। एंड इस अमाउंट पे जो भी आरबीआई के पास रखवाते हैं इस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक्स को। एंड ये जो सीआरआर जो है वो मेंटेन कराना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही मेंटेन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में करा दें या गोल्ड के फॉर्म में करा दें, कैश के ही फॉर्म में ये जो अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक्स को आरबीआई के पास में ही ये जो रिजर्व कराना पड़ता है। ठीक है, सो ये होता है सीआरआर। आई होप समझ में आएगा। देन नेक्स्ट है एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी रिजर्व दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट मेंटेन। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आपको आरबीआई के पास में रिजर्व करना पड़ता है, बट ये अमाउंट ऑफ जो भी लिक्विडिटी होती है हमारी बैंक की उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंट जो होता है वो जो होता है बैंक्स को खुद के पास में खुद की वॉल्ट में इन्हें रिजर्व करना होता है। It can be maintained in the form of cash, gold or government approved securities for a specific percentage of net demand and time liabilities. So demand and time liabilities का कुछ percentage of amount जो है वो बैंक्स को खुद के पास में रिजर्व करना होता है, आरबीआई के पास में नहीं बट खुद के पास में रिजर्व करना होता है, ताकि इन केस वही चीज़ है, ताकि अगर कोई भी बैंक को कोई लॉस देखना पड़ रहा है या किसी भी तरीके की बैंक को अर्जेंसी में नीड है तो वो उस अमाउंट ऑफ मनी को यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको सीआरआर का बताया, उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कुछ पैसा दे रहे हैं लोन में, तो अगर हमारा पूरा पैसा चला जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो हमारा सेव रहेगा। तो ऐसे ही रिस्क के लिए जो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। तो समझ तो लिया हमने क्या होता है, बट सीआरआर और एसएलआर के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है, आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछ सकते हैं दैट सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस। तो सीआरआर जो होता है वो हमें कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है एंड ये रिजर्व किया जाता है आरबीआई के पास में। ठीक है, तो कैश के फॉर्म में मेंटेन होगा एंड आरबीआई के पास में से रिजर्व किया जाएगा। एसएलआर क्या होता है, इट इज़ मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। सो ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। एंड ये जो है वो उन्हें आरबीआई के पास में नहीं, खुद की वॉल्ट में खुद के पास इन्हें रिजर्व करके रखना होता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। द नेक्स्ट है प्रेजेंट रेट्स क्या क्या चल रहे हैं सीआरआर और एसएलआर के। सो वो है आपका सीआरआर जो है 4.50% है, एसएलआर है 18%। तो ये आपके प्रेजेंट रेट्स हैं, सीआरआर 4.5% एंड एसएलआर 18%। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा बिकॉज मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर के आऊँ। तो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।